ख़वातीन की इसमें कोई शक नहीं, मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं कि आप अगर फील्ड में काम कर रहे हो आपको बहुत सारी नज़रों का सामना करना पड़ता है और बहुत सारी बातों का भी सामना करना पड़ता है। सारे आपको ऐसे देख रहे होते हैं कि शायद आप लड़की हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सक रहे होते हो, मगर जब आपके साथ सपोर्ट होती है और आपकी अपनी विल पावर अच्छी होती है तो आप बहुत सारा काम कर लेते हैं। पाकिस्तान के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में जहाँ फितरत अपनी पूरी खूबसूरती के साथ सांस लेती है, वहीं एक खातून बरसों से खामोशी से जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रही हैं। ये कहानी है डॉक्टर सुंदर जाहिद की, जो खौफ नहीं शऊर बांटती हैं। एक ऐसी तालीम याफ्ता और बाहिम्मत खातून की कहानी जो माशरती खौफ, गलत फहमियों और ख़तरात के बावजूद जंगली हयात खुसूसन सांपों और नायाब नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली जद्दोजहद कर रही हैं। मैं जब छोटी सी थी मुझे जानवरों से बेहद लगाव था, तो यानी शायद मैं जब बहुत ही छोटी थी तब से ही मैं कुछ एनिमल्स को उठा के घर में ले आती थी और मुझे घर वाले डांट लेते थे और उनको उठा कर बाहर फेंक देते थे और मैं पूरी रात रोती रहती थी। तो मेरे ख्याल में एज ए मुसलमान मैं तो ये कहता हूँ कि ये चीज़ तो हमारे जो दीन में है कि नेचर से लव करनी, क्योंकि जब आप नेचर को देखते हैं तो आपको अल्लाह की कुदरत याद आती है। तो ये सबसे बड़ा अल्लाह को याद करने का एक ज़रिया है। फिर उसके अलावा जो हमारे कुरान में हदीस में जो बयान किया गया है कि जो चरिंद परिंद, तो ये एक नेचर एक चुनटी है, उसका भी अल्लाह पाक ने आकर रखा है। अभी जो हमारा पूरी दुनिया का बुनियादी मसला है पानी है, और उसके अलावा नेचुरली जो हमारे रिसोर्स हैं वो कम हो रहे हैं। माशरे में सांपों को अक्सर खौफ और नफ़रत की अलामत समझा जाता है, मगर डॉक्टर सुंदर जाहिद लोगों को बताती हैं कि हर सांप जहरीला नहीं होता और हर सांप ख़तरनाक भी नहीं। अगर हम हर जानदार को खौफ की नज़र से देखेंगे तो कुदरती तवाज़ुन ख़त्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो मुश्किल अवेयरनेस के हवाले से जो एनिमल है वो मैं कहूँगी सांप है। स्नेक्स का क्योंकि डर ही इतना बिठा दिया गया है कि लोग सांप के नाम से ही डर जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हमारे पास सिर्फ 80 से 90 किस्म के सांप पाए जाते हैं, जिनमें हमारे पास जो ज़मीन के सांप हैं सिर्फ और सिर्फ उसमें से 4 से 5 जहरीले हैं और कोई भी ज़मीन का सांप हमारे पाकिस्तान में जहरीला है ही नहीं। वो हज़ारे डिवीज़न से लेकर आज़ाद कश्मीर तक सफ़र करती हैं और नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं, कभी किसी ज़ख्मी जानवर के लिए, कभी किसी नायाब नस्ल को बचाने के लिए और कभी सिर्फ लोगों के जहनों से खौफ ख़त्म करने के लिए। डॉक्टर सुंदर जाहिद सोशल मीडिया को सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि तालीम और शऊर का ज़रिया समझती हैं। अभी मैंने कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए हैं जिन पे मैंने छोटी छोटी अवेयरनेस की वीडियोस डालना शुरू कर ली हैं, ताकि लोगों को उस एनिमल के बारे में पता हो, उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं वो पता हों और मिथ्स जो हैं दूर हों, और लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस उस हवाले से, ताकि वो हर चीज़ को देख के ना मार दें। उनको पता हो कि हाँ, हमने शायद ये कहीं पर देखी थी, इसको मारना नहीं चाहिए, ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए इस तरह फ़ायदा दे सकती है। और अल्लाह ने जो भी चीज़ें बनाई हैं फालतू नहीं बनाई हुई, हर चीज़ का एक मकसद है। हम बचपन से बच्चों को नहीं सिखाते कि एवरी लाइफ मैटर्स, तो आप जब बच्चों को दिल में ये चीज़ डाल देंगे कि ख़तरनाक है, आप ख़ुद उसको मारें, तो बच्चे भी ये चीज़ सीखते हैं। उनकी वीडियोस हज़ारों लोगों तक ये पैगाम पहुंचाती हैं कि फितरत के हर जानदार की अपनी अहमियत है। कुदरत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, ये हर सांस लेने वाले जानदार का मुश्तरका घर है, और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी इस घर की हिफाजत के लिए वक्फ कर देते हैं। डॉक्टर सुंदर जाहिद इन्हीं लोगों में से एक हैं। आज़ादी.com.pk के लिए सैयदा महरोज़ फातिमा मानसरा।